सबों को जय यीशु। आज पवित्र परिवार का महापर्व माता कलीसिया मना रहे हैं। आइए हम हर एक व्यक्ति एक परिवार होते हुए ही इस दुनिया में आ जाते हैं। यानी हम सब एक माता पिता के द्वारा आ जाते हैं और इसलिए हम सबों के लिए एक परिवार है और इसलिए ही हमारे लिए पवित्र परिवार एक आदर्श नमूना है। आइए आज के इस पर्व के दिन, पर्व के उपलक्ष्य में हम लोग संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 वचन संख्या 51 और 52 में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। उसमें लिखे हैं, ईसा उनके साथ नाजरत गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। और 52, ईसा की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया, वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। इसका बैकग्राउंड क्या है? जब प्रभु यीशु 12 साल के हो गए थे तो वे लोग यरूशलेम मंदिर गए और प्रार्थना पूजा करने के बाद वापस आने के समय 3 दिन पार हो चुके थे। तब संत यूसुफ और मां मरियम समझ रहे हैं, उनको मालूम हो जाते हैं कि बच्चा यीशु उनके साथ नहीं है, उसके कुटुंब के साथ भी नहीं है, दोस्तों के साथ भी नहीं है। तो वे लोग अचंभे में पड़ गए, वे लोग बहुत दुखित हो गए और वापस वे जा रहे हैं, यरूशलेम मंदिर वापस जा रहे हैं। 3 दिन इधर आगे, फिर 3 दिन वापस चलकर वे मंदिर पहुंच जाते हैं और वहां पर क्या देखते हैं? प्रभु यीशु ज्ञानियों के बीच में बैठकर ईश वचन के बारे में, नियम के बारे में, न्याय के बारे में इन लोग चर्चा कर रहे थे। तो मां मरियम ने इस तरह उसको पूछा, आप नहीं जान रहे हैं, आपके पिता और मैं आपको खोज रहे थे। तो प्रभु यीशु एक बात कहते हैं कि आप लोग नहीं जानते हैं कि मैं पिता के काम में व्यस्त है। फिर भी वे उतरकर वहां से निकलकर संत यूसुफ और मां मरियम संसार के माता पिता के साथ वे नाजरत आते हैं और उनके अधीन में रह रहे हैं। कौन है यीशु? ईश पुत्र है और वो ईश पुत्र होने के बावजूद भी इन दोनों के अधीन में रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र में अध्याय 2 में हम लोग इस प्रकार देखते हैं, वो ईश्वर होने के बावजूद भी वो अपने को दीनहीन बनाकर एक मनुष्य के रूप धारण करते हुए इस संसार में आए। या ये सच है, वो हमारे लिए एक आदर्श बनकर, ये आदर्श परिवार बनकर हम लोग के सामने है। वो आदर्श परिवार एक पवित्र परिवार कैसे बन गए? वो कुछ कारणों के साथ ही वो परिवार पवित्र बन गए होंगे। उस कारणों में कुछ कारण हम आपके सामने रखना चाहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। सबसे पहला कारण यह है कि यीशु की उपस्थिति, उस परिवार में यीशु की उपस्थिति यानी पवित्र त्रित्व की उपस्थिति वो परिवार में रहे। और इस कारण से, यही कारण में वहां पर एक स्वर्ग की उपस्थिति, ये स्वर्ग की अनुभव होता था। यीशु की उपस्थिति किस परिवार में है, वो परिवार पवित्र बन जाता है। यीशु को अपनाने वाला परिवार एक दिन जरूर पवित्र बन जाएंगे। वो है एक पहला कारण हो सकता है। और दूसरा कारण जब हम लोग देखते हैं, ईश्वर की इच्छा के
अनुसार जीने वाले थे। कौन? पवित्र परिवार। पिता ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए वो हर समय तत्पर रहे। ईश्वर ने कहा चलो इजिप्ट जाओ, क्योंकि बच्चों को हेरोदस मार रहे हैं। तुरंत वही रात वही शीत में उठकर संत यूसुफ, मां मरियम और बच्चे के बालक यीशु के साथ जा रहे हैं, मिस्र देश जा रहे हैं। इस प्रकार हम लोग जब पवित्र परिवार के जीवन में देखते हैं, ये लोग ईश्वर की इच्छा को पालन करने वाले थे। तीसरा क्या हो सकते हैं? एक दूसरे के प्रति प्यार, प्रेम। वो पवित्र परिवार में ईश्वर का प्रेम सदा बने रहे। प्रभु यीशु मां मरियम को प्यार किए और संत यूसुफ को प्यार किए। संत यूसुफ मां मरियम और बच्चे को प्यार किए, और इस तरह एक दूसरे को वो प्यार करते रहे, क्योंकि हर एक व्यक्ति दूसरों में ईश्वर को देखा, ईश्वर की उपस्थिति अनुभव किए, और वही यीशु की उपस्थिति में वहां पर प्रेम का, प्यार का माहौल बन गए थे। जब 14 कारण क्या हो सकते हैं? 14 कारण ये हो सकते हैं कि पर सम्मान, यह गुण उनके बीच में थे। दूसरे व्यक्ति को उच्च समझना, उनको मान्यता देना। सही में यीशु कभी नहीं सोचा मेरे द्वारा बना हुआ या सृष्टि हुआ इस दोनों माता पिता के साथ हम क्यों रहेंगे, मैं क्यों रहूंगा। लेकिन यीशु कभी इस बात को आगे बढ़ने नहीं दिया, लेकिन उनको मान्यता दिया, अपने पिता और माता के समान उनको स्वीकारा। और सच में मां मरियम के द्वारा ही प्रभु यीशु मानव देह बन गया, और वही प्यार, वही मान्यता, सम्मान उनको दे रहे थे। और उसी तरह मां मरियम संत यूसुफ को भी और यीशु को भी वही मान्यता दिया। और दूसरी बात हम लोग क्या हो देख सकते हैं? सहनशीलता। उनके जीवन में कितनी भी गरीबी थे, गरीबी की अवस्था थे, तो भी उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं था, कोई शिकायत नहीं था। उस जिस अवस्था में थे उस अवस्था को स्वीकार किए, सहन किए। और जब आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु का जो त्याग भरा जीवन, और जब उसके पब्लिक मिनिस्ट्री शुरू करते हैं उस समय भी वो राजा बनना नहीं चाहा। वो जो भी अवस्था में गुजरना पड़ा वो सब सह लिया। अंतिम में उसके पीड़ा सहन और मृत्यु, ये सब हम जानते हैं कितनी सहनशीलता वो अपने जीवन में अनुभव किए और वो प्रैक्टिस किए। साथ साथ मां मरियम भी अपने पुत्र को त्यागते हुए वो क्रूस मरण के समय मां मरियम भी अपने बेटे के साथ अपने को त्यागा, अपनी इच्छा को त्यागा, सहन किया, क्योंकि वो जानती थी इसका परिणाम बहुत बड़ा है। और अंतिम में मैं ये बोलना चाहती हूँ, एकता। उनके बीच में एकता का गुण था, एक साथ रहने का, एक साथ प्रार्थना करने का, एक साथ काम करने का। ये एकता, मन की एकता, एक मन और एक दिल होकर वे ईश्वर की स्तुति करते थे। पवित्र परिवार का महापर्व मनाने के इस वक्त हम अपने परिवार को भी हम लोग टटोल कर देखिए। ये सारे गुण
अगर हमारे जिंदगी में है, हमारे परिवार के सदस्यों के बीच में है, विश्वास कीजिए आपके परिवार भी पवित्र बन जाएंगे और पवित्र है। अगर ये गुण आपके बीच में नहीं है, यीशु की उपस्थिति आप नहीं मानते हैं, यीशु को अपना राजा बनकर या राजा मानकर अपने परिवार में अब स्वीकार नहीं करते हैं, वहां पर शैतान राज्य करेंगे। इस पवित्र परिवार का सबसे पहला गुण यह था कि प्रभु यीशु की उपस्थिति वहां थे। आज हमारे परिवार में प्रभु यीशु की उपस्थिति को स्वीकार करेंगे। जब प्रभु यीशु हमारे परिवार में आते हैं, पवित्र परिवार हमारे बीच में रह रहे हैं। जहां पवित्र परिवार है वहां एकता है, वहां पर सहनशीलता है, वहां पर एक दूसरे के लिए, दूसरों के प्रति प्यार है, एक दूसरे को आदर करते हैं, सम्मान देते हैं, और वहां पर हम ईश्वर की इच्छा को मानते हुए हम लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। और ये सब नहीं है, वो परिवार टूटी हुई, बिखरा हुआ परिवार है। हम जानते हैं करोड़ों परिवार आज इस दुनिया में बिखरा हुआ है। पति पत्नी एक साथ जब विवाह बंधन में बंधा गया, उस समय के वहां पर वे लोग शपथ लिया था मृत्यु तक साथ रहेंगे, लेकिन आज कितने लोग, कितने दंपति लोग अलग हो गए हैं, और इसके कारण कितने बच्चे बिखरे हैं, कितने बच्चे पाप के रास्ते में हैं, कितने बच्चे नशे के गुलाम हैं। याद कीजिए, हमारे जिंदगी में प्रभु यीशु को हम लोग स्वीकारे, पवित्र परिवार को हमारे नमूना बनाकर, आदर्श बनाकर हम लोग लेंगे। उनके गुणों को हमारे जीवन में अपनाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। ईश्वर की उपस्थिति जिस परिवार में नहीं है, उस परिवार में शैतान राज्य करेंगे। कम से कम हम लोग शुरू करते हैं पारिवारिक प्रार्थना के साथ, हम लोग शुरू करते हैं हर एक दिन। जिस परिवार में पारिवारिक प्रार्थना है, उस परिवार में एक संरक्षण का एक बाउंड्री बन जाते हैं, वहां पर घेरा है। पवित्र पारिवारिक प्रार्थना हमें दुष्टों से, शैतान से बचाने का एक घेरा है। कम से कम आज से अगर आपके परिवार में पारिवारिक प्रार्थना नहीं होते हैं, वहां पर जरूर वही शैतान राज्य करेंगे। हम लोग क्यों सब्जी सब बोने के बाद हम लोग क्यों घेरा बनाते हैं? इसलिए घेरा बनाते हैं ताकि सुअर, बकरी या कोई भी बैल या कुछ भी इसके अंदर आए और ना नष्ट करे। इसलिए कम से कम हम लोग ये सब्जी का वैल्यू या मूल्य अपने हमारे आत्मा को नहीं दे सकते? आइए आज से पारिवारिक प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु की उपस्थिति हमारे परिवार में स्वीकार कीजिए, स्वागत कीजिए, और उस समय से हम लोग शुरू करेंगे। धीरे धीरे ईश्वर के गुण हमारे जीवन में आ जाएंगे। प्रभु यीशु को प्यार कीजिए, प्रभु यीशु के साथ दीजिए, साथ रहिए, और प्रभु का गुण हम में भी आ जाएंगे। हम लोग जानते हैं चूल्हा में आग है, और जब हम लोग लकड़ी आग में देते हैं, चूल्हा में देते रहेंगे, वो लकड़ी भी आग बन जाता है। जितने अधिक हम प्रभु के साथ रहेंगे, आराधना में रहेंगे, ईश्वर की स्तुति करेंगे, वहां पर हम भी ईश्वर के स्वभाव से भर जाते हैं। नाजरत के परिवार ऐसे ही पवित्र नहीं बना। वे लोग ईश्वर की इच्छा को ईश्वर के साथ देकर उन लोग पूरा किया, इसलिए नाजरत के परिवार पवित्र बना। आइए इस महा अवसर पर, महापर्व के अवसर पर हम भी प्रार्थना करें। आइए हम उन परिवारों को याद करें जो परिवार बिखरा है,
मेरे साथ आप लोग जो भी इस वीडियो देख रहे हैं, आप लोग आंखें बंद कीजिए। दिल में जो उपस्थित पवित्र त्रित्व की उपस्थिति को याद कीजिए, अनुभव कीजिए, और हम सब स्तुति करते हुए उन परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे जो बिखरा है, जहां प्यार नहीं है, जो टूटी हुई है, जहां अशांति है। इस समय ईश्वर, पवित्र परिवार के मध्यस्थता द्वारा उनके जीवन में आज जाएंगे, उनके परिवार को फिर से जोड़ेंगे। उनके दिल में, उनके जीवन में ईश्वर उनकी शांति, प्रभु की शांति भरेंगे। आइए हम लोग स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। आराधना करते हैं प्रभु, स्तुति करते हैं प्रभु। उन सबों के जीवन में, बिखरा हुआ परिवार में आज हे प्रभु यीशु आपकी शांति से भर दीजिए, प्रेम से भर दीजिए, आपकी उपस्थिति से भर दीजिए। हे माँ मरियम, हे संत योसेफ, आप प्रभु यीशु के साथ आज उन परिवार में जाइए और उन्हें शक्ति दीजिए, कृपा दीजिए। उनके लिए प्रभु पवित्र त्रित्व से मध्यस्थ कीजिए। आमीन। सबों को जय यीशु। धन्यवाद।